ये कहानी है भारतीय टीम के उस सफर की जिसने भारतीय क्रिकेट को आसमान और जमीन दोनों का सफर एक साथ कराया। ये वो वक्त था जब भारतीय क्रिकेट पर इतिहास का सबसे बड़ा कलंक और सबसे बड़ी जीत का तिलक लगा था। ये कहानी है भारतीय टीम के सम्मान की, जब कंगारुओं ने भारत को 36 पर ऑल आउट का कलंक दिया था, मगर उसके बाद जब भारत ने कमबैक किया तो सारी दुनिया दंग रह गई। इस सब की शुरुआत होती है 2018 से, जब भारतीय टीम कंगारुओं से भिड़ने के लिए पहुंची उनके देश ऑस्ट्रेलिया। कप्तान कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम इस सीरीज की जीत के लिए उतरी थी, मगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो पहले से चलता आ रहा था इस बार भी वही होने वाला था। भारतीय टीम आज तक ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर सीरीज नहीं जीती थी। इतनी महान टीम होने के बाद भी भारतीय टीम के ऊपर ये एक काले धब्बे के बराबर था, मगर लोगों को अभी भी कोहली की टोली पर विश्वास था और ये विश्वास असलियत में तब बदला जब कोहली की टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने 71 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलियन जमीन पर एक टेस्ट सीरीज जीत ली। कोहली की टीम ने कंगारुओं को 2-1 से करारी शिकस्त दी। ये जीत भारत के लिए बहुत मायने रखती थी। इस जीत ने भारत को एक अलग दर्जा हासिल कराया है। पूरे विश्व में भारतीय टीम का डंका बज रहा था, लेकिन इस बार भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका मानना था ऑस्ट्रेलिया के दो महान खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में ये सीरीज जीतना भारत के लिए आसान था। इसी के चलते एक बार फिर भारत का सामना होने जा रहा था 2020 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, और इस बार कंगारुओं के स्मिथ, वार्नर समेत टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचाने वाला मार्नस लबुशेन भी मौजूद थे। भारत और कंगारुओं के बीच कड़ी टक्कर होने वाली थी। दिग्गज खिलाड़ियों का मानना था इस बार भारत ये सीरीज बुरी तरह से हारने वाली है। कई का तो कहना था भारत को 4-0 से हार मिलेगी, और ये सब सच तब हो रहा था जब इस सीरीज की शुरुआत हुई। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में होने वाला था और ये एक पिंक बॉल टेस्ट था जिसमें कंगारुओं का कभी न हारने का रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट मैच में आज तक मात नहीं खा पाया और प्रतीत ऐसा हो रहा था कि इस बार भी वो हार नहीं मानने वाला है। मैच की शुरुआत होती है। पहली पारी में भारत 244 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 191 रनों पर ही सिमट गई। भारत के पास एक अच्छा मौका था कंगारुओं के उस घमंड को तोड़ने का, लेकिन मैच के तीसरे दिन जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। भारतीय टीम के बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन की तरफ लौट रहे थे और देखते ही देखते भारतीय टीम 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये वो समय था जब क्रिकेट एक्सपर्ट्स और भारत को नापसंद करने वालों की मौज आ गई थी। सबने भारतीय क्रिकेट की जमकर बेइज्जती की। भारत के पास ये सब सहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ये वो वक्त था जब भारतीय क्रिकेट बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुका था। अब भारतीय टीम सीरीज के बाकी मैचों के लिए रवाना होती है, लेकिन उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। कप्तान कोहली अब उनका साथ नहीं देने वाले थे। उन्हें इस सीरीज को यहीं छोड़ के जाना पड़ा और भारत के प्रमुख गेंदबाज शमी भी चोटिल हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें भी साथ छोड़ना पड़ा। रोहित शर्मा भी कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण भारतीय टीम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। ये भारत के लिए एक भारी समस्या बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने की नहीं सोची और बढ़ चले दूसरे टेस्ट मैच के लिए। मेलबर्न भारत के लिए शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज डेब्यू करने जा रहे थे और अब कप्तानी सौंपी गई। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को अब सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने शानदार कमबैक किया और कंगारुओं को 8 विकेट से हराकर धूल चटा दी। ये जीत पिछले मैच के 36 के दाग पर एक मरहम की तरह काम कर रही थी, लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हुआ था। सिडनी में चेतेश्वर पुजारा की दीवार की बदौलत तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और अभी ये दोनों टीम आ पहुंची थी ब्रिस्बेन के गाबा में, जहां भारतीय टीम का जीतना नामुमकिन के बराबर था। कंगारुओं के पास गाबा में एडवांटेज था और वो उनके गाबा में एक भी मैच न हारने के घमंड में बदल चुका था। क्रिकेट पंडितों ने एक बार फिर अपनी राय दी और कहा अब भारत के पास इस सीरीज को हारने के अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन उस युवा भारतीय टीम ने हार नहीं मानी और चल पड़े सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए। पहली पारी में मार्नस लबुशेन के शतक की बदौलत कंगारू 369 रनों का बड़ा टोटल खड़ा करते हैं। भारतीय टीम भी उसका पीछा करते हुए 336 रन पर ऑल आउट हो जाती है। मैच की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज के 5 के पंजे की बदौलत भारतीय टीम कंगारुओं को 294 रनों पर रोक देती है। अब भारत के सामने 1.5 दिन में
328 रनों का बड़ा टारगेट था। मैच के आखिरी दिन पुजारा और पंत क्रीज पर मौजूद थे और 19 गेंदें शेष रहते हुए भारत इस सीरीज को 2-1 से जीत जाती है और भारत ने आखिरकार काबा का घमंड भी तोड़ डाला। इस सीरीज ने भारतीय क्रिकेट की डूबती नैया को पार करा दिया। भारत इस जीत की बदौलत एक अलग ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में बस भारतीय टीम की चर्चा थी। जो लोग कल तक उस 36 के कलंक का गाना गा रहे थे, वही लोग आज भारत की इस जीत के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं।